ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर। वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए, उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जिसने देश भर में इंसानियत और कर्तव्य की मिसाल पेश की। झांसी रेलवे स्टेशन का एक फुटओवर ब्रिज, जो आमतौर पर सैकड़ों यात्रियों के लिए एक रास्ता होता है, अचानक एक अस्थायी डिलीवरी रूम बन गया, और वो भी बिना किसी मेडिकल सुविधा के। घटना के केंद्र में है भारतीय सेना के मेजर डॉक्टर रोहित, जो अपनी एनुअल लीव लेकर अपने घर जा रहे थे। लेकिन जैसे ही वो झांसी स्टेशन पर उतरे, उनकी नजर एक महिला पर पड़ी जो लिफ्ट से व्हीलचेयर में बाहर आई और दर्द से चीखते हुए जमीन पर गिर गई। बिना एक पल गंवाए मेजर रोहित उसके पास दौड़े और समझ गए कि वह एक्टिव लेबर में है, यानी बच्चे के जन्म का समय आ चुका था। कोई अस्पताल नहीं, कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं और कोई आधुनिक उपकरण नहीं। लेकिन मेजर रोहित ने हार नहीं मानी। अपने अनुभव, आत्मविश्वास और मानवीय भावना के बल पर उन्होंने तुरंत मदद जुटाई। पॉकेट नाइफ, हेयर पिन, साफ कपड़े और कुछ स्थानीय लोगों की सहायता से उन्होंने उसी जगह पर डिलीवरी करवाई। उन्होंने मां को आश्वस्त किया, मैं यहां हूं, चिंता मत कीजिए, मैं आपको सुरक्षित रखूंगा। डिलीवरी के बाद नवजात शिशु ने तुरंत प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन डॉक्टर रोहित ने रिससिटेशन की प्रक्रिया अपनाई और कुछ ही क्षणों में बच्ची की पहली चीख गूंजी। वो पल न सिर्फ मां के लिए बल्कि पूरा स्टेशन के लिए भी राहत और खुशियों से भर गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। मां अब भी दर्द में थी क्योंकि प्लेसेंटा बाहर नहीं आया था। मेजर रोहित ने ग्लव्स पहनकर मैन्युअल डिलीवरी करवाई और पूरी प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। इस पूरी घटना के दौरान रेलवे स्टाफ ने भी बेमिसाल सहयोग दिया। मां की प्राइवेसी का ध्यान रखा, जरूरी सामान जुटाया और माहौल को सुरक्षित बनाए रखा। मेजर रोहित ने कहा, यह मेरी जिंदगी का पहला मौका नहीं था। चाहे मैं ड्यूटी पर रहूं या छुट्टी पर, अगर किसी की मदद कर सकता हूं तो वो मेरा पहला धर्म है। सोचिए, जहां लोग अक्सर हादसों को देखकर मुंह फेर लेते हैं, वहीं भारतीय सेना का एक अधिकारी अपने सफर के बीच अपनी छुट्टी छोड़कर 2 जिंदगियों का रक्षक बन गया। ये घटना सिर्फ एक डॉक्टर के कर्तव्य का उदाहरण नहीं है, बल्कि भारतीय सेना की मानवता, संवेदनशीलता और तत्परता की जीती जागती मिसाल है। झांसी स्टेशन पर उस दिन एक बच्ची ने जन्म लिया, लेकिन साथ ही देश ने एक सच्चे हीरो को सलाम किया। अगर इस खबर ने आपको भी छू लिया हो तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए। कमेंट करके बताइए कि इस बहादुरी पर आपका क्या कहना है। हर कमेंट का जवाब दिया जाएगा। मैं अपना एनुअल लीव लेके अपने होम टाउन के लिए निकला था। तो जैसे ही मैंने झांसी स्टेशन पहुंचा, तो जब मैंने सेकंड प्लेटफॉर्म के लिए जाने के लिए ओवरब्रिज लिया था, तो वहां से मैंने देखा कि एक लिफ्ट से एक महिला चीखते हुए बाहर आई, एक व्हीलचेयर पे, और नीचे गिर गई थी। बिना कुछ सोचे समझे, बिना एक सेकंड वेस्ट करे, मैंने पहले उसके पास गया और ये देखने की कोशिश की कि उसका दर्द क्यों हो रहा है। फिर मुझे पता चला कि वो एक्टिव लेबर में थी। तो मैंने आसपास से कुछ हेल्प मांगने की कोशिश की थी, जिसमें मैं कुछ सामान कलेक्ट कर पाया। जैसे एक पॉकेट नाइफ होता है, कुछ क्लिप्स होते हैं और कुछ धोती, कुछ कपड़ा। और मैंने उसको जाके पहले पेशेंट को बताया कि आपको कोई भी चिंता होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैं हूँ यहाँ पर, और मैं आपको 100% यहाँ से बहुत सेफली लेके जाऊँगा। और पर वो सिचुएशन वहाँ पर ऐसा था कि मैं वो पेशेंट को वो जगह से इवैक्यूएट नहीं करा सकता था, और क्योंकि पेशेंट ऑलरेडी एक्टिव लेबर में थी। और उसी को देखते हुए मैंने ये निर्णय लिया कि मैं उसका डिलीवरी वहीं पर करवाऊंगा। और फिर जैसे ही मैंने जितना भी अपने क्लिनिकल स्किल्स अप्लाई करके वो बेबी को वहाँ पर डिलीवर किया, कॉर्ड को क्लैम्प करने के लिए हेयर पिन्स यूज़ किए। ये सर्जिकल नाइफ तो था नहीं, तो जो पॉकेट नाइफ था उससे कॉर्ड को सेपरेट किया था। उसके बाद बेबी रिस्पॉन्स नहीं दे रही थी, तो जितना भी मेरे क्लिनिकल स्किल्स थे रिससिटेट करने के लिए,
उससे फिर बेबी एक्टिव हुआ, बेबी ने क्राई किया, तो आई वॉज वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी हुई उस चीज़ को देखने। पर माँ अभी भी दर्द में थी क्योंकि अभी उसका प्लाजेंटा ये डिलीवर हुआ नहीं था। और तो उसी समय के आसपास में मैं उनको एब्डोमिनल मसाज दे रहा था और कोशिश यही कर रहा था 10 से 15 मिनट की उसका प्लाजेंटा भी डिलीवर हो जाए। पर ये ना होने के कारण तब तक मेरे पास आसपास से किसी ने ग्लव्स भी लाके दिए, तो ग्लव्स के माध्यम से उनका जो प्लाजेंटा था मैनुअल डिलीवरी करवाया था मैंने। और उसके बाद माँ भी बहुत संतुष्ट थी, माँ बच्चे को देख के बहुत संतुष्ट थी और मैं भी बहुत संतुष्ट था। और वहाँ का जो रेलवे स्टाफ था उन्होंने बहुत मदद की प्राइवेसी मेंटेन करने के लिए, जो सामान ज़रूरत था वो सामान लेके आने के लिए और माँ को भी इंश्योर करने के लिए, और सब कुछ बस भगवान के हिसाब से बहुत सही और सही वक्त पे सही जगह पे सब कुछ ठीक गया। ऐसी सिचुएशंस ये पहली बार नहीं है, मैंने अपने लाइफ में कभी भी जब भी कोई एक्सीडेंट देखा रास्ते में या कहीं पर भी, चाहे मैं ऑन ड्यूटी हो ऑफ ड्यूटी हो, मैंने हमेशा कोशिश की है कि वहाँ जाऊँ, उसको एटलीस्ट प्राइमरी ट्रीटमेंट दूँ और उसको वहाँ से इवैक्यूएट कराऊँ। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।